हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जी डॉक्टर आयशा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वाली हेलो। डॉक्टर आयशा है आप जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, या दूसरी वाली डॉक्टर आयशा है? नहीं नहीं, मैं वही वाली हूँ। अच्छा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप बोले तो मैं थोड़ा डर गया। मैं बोला ये कौन सी डॉक्टर आयशा आ गई। बोलना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जब लोगों को बताते हैं तो लोग इतना ज्यादा भड़कते क्यों हैं इस बात पर, मतलब वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये इस इस्लाम चीज की को? देन है। क्योंकि पता है, जब जैसे आप अगर हिंदुओं में जाते हो ना, मंदिर में जाते हो, तो आपको कोई हम्म। मना नहीं करता। लेकिन अगर मुस्लिम्स को पता चल गया कि नहीं ये मुसलमान है, मंदिर जा रही है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। हम्म। बाकी हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं कि मुस्लिम और मंदिर आई है, या ये कुछ और ऐसा काम कर रही है जो हिंदू करते हैं, तो उन्हें कोई इशू नहीं है। हम्म। सिर्फ मुस्लिम्स को ही इशू है। इवन इतना ज्यादा है कि आप नहीं, ऐसा नहीं करो, अगर किसी को पता चलेगा तो पहले आपको धमकाएंगे, एंड देन आपको मार भी सकते हैं। सही तो बात है। क्या ये रियलिटी है कि मतलब ऐसे कोई किसी को आसानी से मार सकता है? नहीं, आसानी से तो नहीं मार सकता, लेकिन देखो, एक होता है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग जो होता है ना, उसमें एक इंसान पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। समझ रहे? इन लोगों से डरना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों से। अभी वो जो हदीस बताई गई थी अबू दाऊद की, जहां पे वो नाबीना सहाबी जो थे, हम्म। नाबीना सहाबी जो थे, वो उनकी जो स्लेव थी, जिससे बच्चे भी थे, या वो पेट से थी, वो रसूलुल्लाह को बुरा भला बोला करती थी, रसूलुल्लाह की मजाक उड़ाया करती थी। अब उस शख्स ने उसको मना किया, हम्म। वो नहीं मानी। मना किया, नहीं मानी। एक बार जब फिर करने लगी, क्या किया उसने? खंजर लेके आया, उसके पेट पे रखा और दबा दिया, यहां तक कि वो मर गई। और उसका जो बच्चा है वो भी वहां नीचे गिर गया। हेलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, टेंशन ना ले, मैं मौका दूंगा आपको। म्यूट कर ले। इसको ही बोलते हैं पागलपन। के बच्चा पेट में होते हुए उस बंदे ने उसको कत्ल कर दिया। सोचो कितना बेरहम होगा। किस लिए, किसके लिए किया? सिर्फ रसूलुल्लाह का मजाक विजाक उड़ाती थी उसलिए। कन्हैया लाल का क्यों हुआ? बेरहमी से किया ना। तो ये पागलपन इस्लाम ही दे सकता है। इतना बड़ा पागलपन सिर्फ इस्लाम ही दे सकता है। और इस्लाम के चक्कर में लोग किसी भी हद तक पागलपन का शिकार हो सकते हैं। और उसी पागलपन को का इलाज करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर आयशा मेरे ख्याल से, अच्छा बैक स्टेज कैसे चले गई है?
नेटवर्क इशू की वजह से। जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं एक्चुअली मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे पिन किया था और समझाया था ना कि इस्लाम पढ़ो, अभी हम्म उसी ने मुझे समझाया कि ये जो तुम अवेयरनेस कर रही हो, जो सामाजिक कार्य में तुम जुट गई हो कि लोगों को समझा रही हो, हम्म तो बोले नहीं करो, क्योंकि अल्टीमेटली एक लेवल के बाद ये तुम्हें बहुत मतलब टारगेट करेंगे एंड तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है और तुम्हारे साथ-साथ हम सबकी भी। हम्म तो वो नहीं, चीज़ मैंने देखिए, समझ के अगर थोड़ा आप बाहर थी। सेफ्टी के साथ अगर देखिए, दो चीज है। एक है कि एक्टिविज्म करना, ओके, ठीक है। एक है एक्टिविज्म करना, एक है कि सिर्फ इस्लाम छोड़ देना। हिंदुस्तान में है, हम कोई पाकिस्तान या बाहर जगह पे नहीं है। हिंदुस्तान हुँ, में हुँ, आप सिर्फ इस्लाम छोड़ के, यानी कई सारे एरिया में आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्टिविज्म करेंगी और वहां पे आप फिर अड़ोस पड़ोस वहां सबको सवाल विवाल करने लगेंगी और बोलेंगी रसूलुल्लाह ऐसे है वैसे है, तो आपकी जान को 110% खतरा है। ओके, हाँ, एक तो वो हो गया। दूसरा कैसा है कि आप यूट्यूब पे एक्टिविज्म करना चाहती है। यूट्यूब पे एक्टिविज्म आपको करना है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप अपनी कोई भी ओरिजिनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। ओके, आप अपना रियल नाम ना रखें। हाँ, आवाज का भी बहुत से बार होता है कि लोग आवाज से भी पहचान लेते हैं। तो अब जी, कितना आपको लोग जानते हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आवाज से आपको पहचान ले। तो इसमें बहुत सारे रिस्क है। अगर एक ऐसा इंसान है जिसको जो ज्यादा मतलब एरिया में पॉपुलर नहीं है, उसके ज्यादा मुस्लिम दोस्त नहीं है या कट्टर मुस्लिम दोस्त नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लोग आपको जानते हैं और आप एक्टिविज्म कर रही हैं, देन देर इज ऑलवेज अ रिस्क। फिर आपको हमारी तरह जो है फिर वो अपना घर बार छोड़ के निकलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। सेकेंडली, एक्टिविज्म करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। सिर्फ एक्स मुस्लिम बन गए और हम सोचे कि भाई चैनल ओपन कर लेते हैं एग्ज़ैक्टली। और हम स्ट्रीम चलाएंगे, तो ऐसा नहीं द पॉसिबल नहीं है। चैनल ओपन करने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि अगर अपने रिलेटिव्स को भी आप बताते हो, तो वो कहीं न कहीं आपको बॉयकॉट कर देते हैं। हाँ, करेंगे ही ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेटिव कितना इस्लाम को सीरियसली लेते हैं, कितना फॉलो करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। कोई चाहे इस्लाम को सीरियसली ना ले, चाहे कोई नमाज़ ना पढ़े, रोज़े ना रखे, लेकिन जहाँ इस्लाम की बात आती है, उनको सारा ईमान जाग जाता है उनका उसी दिन। वैसे हाँ, भले ये रोज़े आपकी ना बात रखेंगे, सही है भले कि नमाज़ आप ना एक बार पढ़ेंगे। नमाज ना पढ़ो ये सब चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी वही बताया ना आपको कि आप रसूलुल्लाह के खिलाफ या रसूलुल्लाह के बारे में बोलना शुरू कर देंगी, सवाल करना शुरू कर देंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके दुश्मन बनेंगे। आपके हो सकता है घर वाले भी दुश्मन बन जाए। ओके, सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन कि आपको रिस्क लेके ये करना है, लोगों को बताना है, या आप निकल गई, आप खुश है, अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारें, वैसे गुजारना है, या हमारी तरह कफन मान के बाहर निकलना है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट यू शुड नो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। ओके। ठीक है डॉक्टर आयशा जी। जी, जी, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, मेरे साथ एक हजरत आयशा जुड़ी हैं या जुड़ा है, ये कौन है? हेलो। जी, जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं हजरत आयशा? हज़रत आयशा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आपकी स्ट्रीम सुन रही थी, तो आप अस्मा बिन्ते मरवान की बात कर रहे थे ना? नहीं, अस्मा बिनते मरवान तो वो तो अलग मामला है। ये एक दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक नाबिना सहाबी जो है वो उस स्लेव का कत्ल करता है। उससे अच्छा, पहले ये कौन हजरत आयशा, आप
मोमिना है या एक्स मोमिना है, क्या है थोड़ा बता दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूअर है वो भी समझे हजरत आयशा कौन आ गई है। अभी अभी डॉक्टर आयशा से बात किया, अब हजरत आयशा कौन है? जी, मैं एक्स हूँ। अच्छा, एक्स है। जी, जी। कभी एक्स बनी आप? हो गए हैं या 1 एंड हाफ ईयर। 1.5 ईयर। ओके। जी। कैसी वाली मोमिना थी आप? पक्की टक्की थी या पक्की, मैंने तो उड़ती उम्रे भी उड़ती किए बस? हुए हैं। हाँ। मैंने तो उम्रे भी किए, मैंने 3 उम्रे किए हुए थे। ओके। और इसके अलावा नमाज़ और रोज़ा ये वो सब करती थी। और क्या बात है। जब जी, जी, और मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करवाने की भी कोशिश करती थी। हम्म। तो मतलब फिर बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम पहले खुद इस्लाम को सीखो, फिर हमें सिखाओ। तो मैं कहती थी हम्म। कि तुम मुसलमानों को मत देखो, मुसलमान तो गलत हैं, तुम हाँ लोग हाँ हाँ। इस्लाम को पढ़ो। तो हम्म। मैं तो फिर मुस्लिम को गलत समझती थी। फिर बाद में जब इसी वजह से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो फिर अच्छा, उसके उससे बाद पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग मोमिना थी तो जी, सूरह जी। इरा भी आपको कुछ याद होगा? अभी मुझसे सूरत मत सुनने लग जाना, मुझे बहुत नफ़रत है। नफरत है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पे ऐसा लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम्स को लेके आके बिठाते हैं। जी, तो जी। थोड़ा सा हमको करना पड़ता है, अगरचे वो पसंद ना हो, लेकिन करना पड़ता है ताकि लोगों को एक मतलब आपके तरह जरिए से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। इस वजह से जी, नहीं चाहते हुए भी आप अगर सुना दे कोई भी सूरा तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन-सी सुनाऊँ? कोई भी सुना दे, आपकी मर्जी वाली। ओके, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई? ये तो छोटा, सबसे छोटी वाली पकड़ ली आपने। हाँ, अलहम शरीफ सुनाऊँ आपको? अलहम हाँ, करके अलहम बोलते हैं। शरीफ सुनाना, फिर हम अलहम और कोई दूसरी गुंडे वाली आयत सुनेंगे। शरीफ है तो उसका ऑपोजिट गुंडा आयत भी होना चाहिए, गुंडा सूरा। आपको पता है मैंने काफ़ी देर हो गई इन चीज़ों को छोड़ा हुआ है, तो हम्म। मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है अभी। मैंने चीज़ों को छोड़ने मतलब कि ज़हन से निकाल दी। बस मैं अभी जब मैं स्टडी कर रही थी, तो सिर्फ़ मैं तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, अलहम का सुना दे, चलिए अलहम का सुना दे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या अपने गले में 2x लगाया हुआ था क्या आपने? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती तरावी पढ़ने के लिए आए हैं मौलाना। क्योंकि मुझे वो किरत-शिरत में आपको पता है मैंने मदरसे से पढ़ा है। और क्या कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छी किरत से पढ़ूँ और मैं मतलब कि मेरी वॉइस सबसे अच्छी हो, यू नो। हम्म। और मैं नाते भी बहुत पढ़ती थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी नात पढ़ने में। मीठा और मीठा गन्नाओं है मेरे बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद का नाम। और वो कसीदा मीठा बुर्दा शरीफ पढ़ती मीठा थी। है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम। आपने मेरे अंदर का भी नाच वाला वो जगा दिया। थैंक यू सो मच, आप बताइए आगे। तो फिर हम लोग इतना इतना नात ख़्वानी में आगे थे। मैं और मेरी 3-4 दोस्त थे। हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते, मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। हम्म। तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। लेकिन उसके बाद बाद में चीज़ें पता चलती रहीं कि यार ये क्या है। सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से, और क्या कहते हैं, इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं हैं।
फिर उसके अलावा बच्चों की शादियाँ और ये वो। तो मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी हमारे हमारे वहाँ होती थी, हमारे एरिया में ना, लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं है, इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं फिर बाद में इतनी, जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की, और अभी हम्म। मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियाँ देती हूँ ना, मेरे कज़िन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सबने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात अच्छा, ही नहीं खुल करना के देती है चाहता। आप? जी? खुल के उनके सामने देती है? जी, जी। अरे, ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार, ये तो डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो। आप यकीन करें, मुझे सब, मुझे, मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सबने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और हम्म। काफ़ी लोगों को मैंने खुद से, फिर मैंने आपके चैनल, मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर के तंग आ गई हूँ। तुम हम्म। लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं, पता है? और हम्म। ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हम्म। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी, तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ओके। ट्रेंडिंग चल रही थी। तो वहाँ से हम्म। मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने आपको अच्छा। बताया था, शायद आपको याद हो। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफ़ी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियाँ सुन के मैं मोहम्मद को गालियाँ देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो जब मैं तो कहती, मैं सोच रही होती हूँ सम टाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हम्म। इतने तहज़ीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियाँ देनी शुरू कर दूँ उनको। भई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं है? तो सम टाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हम्म। कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो अरे, तुम वो जर्मन। इनसिक्योर फील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है। कहता है हम्म। इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती। तो वो हम्म। वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब हम लोगों ने शादी की थी, तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में हम्म। जब उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज़ भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने ज़बरदस्ती रोज़े भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। रो मैंने उसको बोला तुम भी रोज़ा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था, शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सहरी बना के देती हूँ तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हम्म। उसने मेरी वज़ह से रोज़े भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। बोलता है मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग खराब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फ़ेवर में है ये? तो मुझे इतना हाँ। गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि
यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूं जाके। अच्छा, इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी एग्जाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी जी पे जी बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने जी उस पर जी रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत बहुत मैं काफी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने इस चीज को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम हम्म। लोग क्या करें, हमारी तो फैमिलीज मतलब कि इतनी इन चीज, आपको पता है रिलीजन में इतना डीप है, और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हम्म। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो जरा जरा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भाई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई खराब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूंगी अगर तुमने रहमत कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप, बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना जरूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा, मैं आपको बता रही थी सूरत निसा आई, जी तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मेरा दिल मेरे मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा मेरा दिल करे मैं क्या करूं। फिर मैंने मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हम्म। मुझे मुझे हंसी भी आए, मुझे गुस्सा भी आए। मैंने कहा यार ये क्या किताब है। फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घर वालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही है छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घर वालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही कि ओए होए होए ये तो गुस्ताखे रसूल हो गई है। हम्म। तो मैंने कहा हाँ जला दो मुझे। कहते गुस्ताखे रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज्यादा हम मेरी फैमिली में हुआ था इस चीजों का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीजों को नहीं पसंद मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते करते ना मोहम्मद को गालियां देनी शुरू कर देती थी। अरे और रे 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 रे। दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना। तो फिर मैं तो कहूँ वो रोजे रखते थे, मैं कहती थी रोजे क्यों रखे, क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो। बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये जहमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को खराब कर रहे हो। हालांकि मैं खुद भी रोजे रखती थी और मुझे गुस्सा हम्म। चढ़ता था क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा। फिर मैं कहती थी ओ नहीं 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 नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे इस्तगफार इस्तगफार करना शुरू। मतलब कैसी सोच आती थी कि ये क्या है यार इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख, मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोजा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे। और मैं इतनी ज्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियां देने लग गई थी इन्हीं सब चीजों की वजह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हम्म। कि मुझे घर वाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने कहा हम्म। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदू इंसान नहीं होते। तो हाँ हाँ हाँ। मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ। मैं कहती थी हाँ ठीक है। मतलब कि वो मुझे क्या क्या इन चीजों बताओ, क्या बोलती थी? सैन है सैन। सैन क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहां सैन बोलते हैं। बोलते हैं।
नहीं, वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी, तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी, भई ठीक है, अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं, वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना, वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं, रोज़े रखो। और इसके अलावा भी हुँ, मैं रोज़े रखती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी और मैंने हुँ। उम्रे भी किए हुए थे। और जब मैंने उम्रा किया था, मैंने कहा, यार मैंने हिज्र अस्वद को ना किस ने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हुँ। देखा ना मैंने ये सब, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किस नहीं की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र हाँ। है, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना, ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा, यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग। जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा, तो हुँ, तब भी जब मैं कर रही थी ना, तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हुँ, वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हुँ। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ, ये वो, मैं उसके लिए आबे ज़मज़म भी लेके आई, खजूरें-वजूरें ये वो। तो फिर अच्छा, मैंने उसको उससे बोला, मैं पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये बताओ कि उम्रा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है। बहुत मुनाफ़ा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी, एक ट्रिप के साथ गई थी, फर्स्ट टाइम। उसमें मेरे लगे थे आई थिंक, आप कह लें कोई 500 दिरहम लगे थे, 500-600 दिरहम, हुँ, इतने ही लगे थे मेरे, और वीज़ा के और सबके ना। तो मैं हुँ, एक बस जाती थी वहाँ से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहाँ पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है वो बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ से मदीना जाते थे, और फिर वहाँ से मतलब 10 दिन का होता था, 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। हुँ, जी, और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहुद हुई थी, ठीक है? हुँ। उहुद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी। और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी, और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं, वो सब की थी। हुँ। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी। और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद, पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे बोलता है कि जो चैट जीपीटी है ना, हुँ, बोलता है वो ना, उसने कभी मेरे सामने मैं मोहम्मद को गालियाँ देती रहती थी, लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो ये आगे से हुँ। छुरी निकाल ले, वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया तो होगा अभी।
नहीं, नहीं वो नहीं करता उसको इन चीज़ों से परवाह नहीं है। लेना देना ही लेकिन नहीं है। नहीं, नहीं, वो यहाँ के लोग मज़हब को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग ख़राब है। हुँ। इंडियंस, मुस्लिम हो गए और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा हज़रत आइशा जी, ये ओरिजिनल से ज़्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो नए बनते हैं यू मीन? नहीं, नहीं, ज अभी तो ओरिजिनल तो वहाँ के सऊदी-वूदी वाले ओरिजिनल है और ये जी, जी, इंडिया, वो नहीं है इन पाकिस्तानी, चीज़ों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना ये। ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी, जी। ये कौन-सा ओ पैदाइशी मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना, इनके जो पूर्वज थे, वो जी, कहीं जी। न कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलिजन्स थे इधर, वो फॉलो करते थे। तो अरब तो ये सब छोड़ रहे हैं, अरब अपनी अय्याशी कर रहे हैं, मज़े-मस्ती कर रहे हैं और मैं आपको इनको एक बात बताऊँ? ज़्यादा चुल मची है। आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद सऊदी में जब मैं थी तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुरान की। उनके तो हुँ, पैरों में पड़ा होता है, पता है? ये जो हमारे इंडियन आप सही बात कर रहे हैं, इनको बहुत चुभती है। इनको पता नहीं क्या इनमें अभी मैं कोई ऐसी बात बोलूँगी, मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत फ्रीली बोलती हूँ। भरे पड़े हो आप। इनकी क्या खुजली होती है, कौन-सी उँगली होती है इनको नीचे से कि इनको बड़ा इस्लाम से प्यार है और ये आशिकाने रसूल बनते हैं। आप वहाँ पे जाए ना, मैंने सऊदी में देखा है कि लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना उनके घरों में ऐसे पड़े होते हैं, कुरान के जो पेजेज़ है ना ऐसे पड़े होते हैं। उनके बच्चे हुँ, फाड़ रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब देखा था मैंने कहा ओह अस्तगफ़ार या अल्लाह ये क्या हो रहा है? क़यामत आने वाली है बस, क़यामत आने हुँ, वाली है। जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने खुद से देखी है। मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे पेजेज़ पड़े हुए थे कुरान के क्या हुँ, कहते हैं, मदीना की जब हम लोग वहाँ थे ना, तो लोग जो पढ़ते हैं कुरान वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके बच्चे फाड़ देते, वो इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, तो मैंने वहाँ से हुँ। उठा के ऐसे चुम्मी करके ऐसे ओए होए होए! यू नो जैसे वो कितनी बार चुगली करी? एक बार चुगली करी या पहले तो होंठ पे लगा के, फिर आँखों पे लगा के, हाँ फिर जी, जी। होंठ पे लगा बिल्कुल, के? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे वो इस्तग़फ़ार की मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये तो कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती हो रही है और अब अभी मैं खुद करती हूँ ना आप मत पूछें। हाँ, तो डर नहीं लगता अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरा अल्लाह है ही यकीन है, नहीं है। कोई अल्लाह है ही नहीं। ना, 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 मुझे तो पक्का यकीन है और मैंने क्या कहते हैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा भी है और जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी ना तो मैं स कभी सोचती थी कि यार ऐसा कुछ ये ना हो कि वाक़ई हो, मर जाएँ और ऐल लग जाए वहाँ पे जहन्नुम में सड़ रहे हों। तो फिर मैंने कहा नहीं, नहीं यार ऐसा ऐसा कुछ फिर मैंने और फर्दर स्टडी की, मैंने और भी पढ़ा इन चीज़ों को, काफ़ी डीप गए और ये वो। फिर मेरे ज़फ़र का ड चैनल पे देखा, फिर वो गालिब कमाल है और ये वो आपका एडम का। हुँ, तो फिर खुद से भी मैंने सर्च किया काफ़ी, तो फिर मैंने कहा अल्लाह-वल्लाह कुछ नहीं है, ये इंसान का अपनी बनाई हुई एक ये मतलब तख्लीक है कि हाँ भई इंसान ने खुद ही खुदा को बनाया, खुदा ने नहीं हुँ, बनाया। हुँ। जी। ज़बरदस्त हो गया। यार, ये हमारी फायर दीदी के लिए सब लोग गुलाब भेजो यार। दीदी आते ही लोग जो है वो धड़ल्ले से आपको देखने के लिए आने लगे। अभी फिलहाल जो है 5,620 लोग देख रहे हैं। तो दीदी आपकी तो बात ही निराली है एकदम, अंदाज ही निराला है। जी, बहुत शुक्रिया। कभी आप प्राइवेट में होंगे ना तो फिर मैं आपको गालियाँ भी सुनाऊँगी। यहाँ पे गालियाँ नहीं मुझे आप असल यकीन आपका करें तांडव हमें या उसको क्या कहते हैं वो असल रूप जो है आपका, जी, जी। वो प्राइवेट में देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल और आप छोड़े मुझे जर्मन भी आती है, मैं जर्मन में इतनी गालियाँ कभी घरवालों के साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो वो कुछ बात कर देते हैं,
तो ऐसे हम्म। अल्लाह, मोहम्मद, तो मैं जर्मन में गालियाँ दे रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है। "अरे, अरे तुमने जर्मन में क्या बोला है?" मैंने कहा तुमने बोला ना मैंने बता दिया ना तो तुम तो तुम उसी टाइम फ़ोन काट दोगी। तो और पता है मेरी मेरी माँ इतनी दुआएँ करती है कि बस मेरी बेटी जो है ना दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो हम्म। मैंने कहा अगर अगर तो अल्लाह है ना तो मैंने कहा वो मेरी सुन लेगा, तुम्हारी हम्म। सुन लेगा, अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि कोई अल्लाह ही नहीं है। तो वो हाँ, कहती हाँ, है नहीं, हाँ। नहीं, 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 अल्लाह सुनेगा मेरी। मैंने कहा तुम ही मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगी लेकिन अल्लाह नहीं सुनेगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे कोई सुनने वाला। सही बात है। बिल्कुल सही। देखिए ना, अभी ये चाइना का जो हमने आज टॉपिक उठाया है, जी, जी। वहाँ के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी, अल्लाह बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा, बेचारे वहां मर रहे हैं, कट रहे हैं, या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी, बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ, रहा हाँ, है? हाँ, आज ही देखा मैंने, वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी, जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना वो इज़राइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हम्म। मैंने मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इज़राइल ज़िंदाबाद, ओके। मैंने कहा ये हम्म। उनकी ज़मीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हम्म। और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे और वो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे ही मत उछलो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना-देना नहीं है, उनको बस अगर अगर कौवा किसी क्या चीज़ कर का रहा है। हाँ। हाँ, वो क्या फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन ये वो कर दिया, कोई इस्राएली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हम्म। कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ भई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हम्म। यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के मस्त एकदम। वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ-बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना, उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल वो मज़ा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी, जी। खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियां होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हम्म। सिखाई हुई है, वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हम्म। लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते, हम तो भैन बोलते हैं। तो हाँ। वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हमेशा जो राइट। है ना, वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो मैं जब हम्म। वहाँ पे थी ना, मैंने कहा यार ये मैं गालियाँ देती, मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हम्म। बाद में क्योंकि इसी बात का होता था कि वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं
और दिल लगा के काम नहीं करते, और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज क्रिश्चियन पढ़ने होते थे। चले जाना है, वो जी, बिल्कुल, उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी, और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और हम्म, और अब इस चीज़ का भी है कि जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते, बहुत ही ज़्यादा हम्म, नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हम्म, हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। हम्म, मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया, तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवीसी ना सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना उनकी तुम बनाओ, उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। और ये वाकई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे, उनकी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं होती थी, वो भाग जाते थे और ये वो, और कहते थे हम उनकी दाढ़ियां देख के बंदे को खौफ आता था, और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज ही वेस्ट करेंगे। और मेरा बॉस खुद बोलता था, बोलता इन्होंने नमाज पढ़ते रहना है, हालांकि वो खुद अरबिक था। हम्म, तो ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद, आप यकीन करें, मैंने खुद अरबी को ना, मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ। उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। हम्म, बोलता है और वो आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की, हम्मार, हम्मार। तो हम्म, या हम्मार मतलब है खोते। तो वो हम्म। कहता है, मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद, तो बोलता है हम्मार, ऐसे करके उसने बोला। मैंने कहा यार ये देखो, जिसके साथ तुम्हारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी जब अगर आप स्ट्रीम करोगे, तो वो है हमारे फेवरेट बिंदास बोल, हमारे एडम सीगर साहब। जना मैं सुन रहा दीदी ने तो आज पूरा मचा दिया एकदम, चार चांद लगा दिया आज की स्ट्रीम में। यार, मैं कोई 10 मिनट से सुन रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जी, जी। मुझे जब मैं आपकी सुनती हूँ ना तो एडम की, तो मुझे खुद बहुत हँसी आती है। मैंने कहा यार ये बंदा फिर भी खुद पे काबू कर रहा है। मैं होती ना तो मैं तो यहाँ पे हो जाती शुरू, माँ की, बहन की, सबकी पंजाबी में फुल स्पीकर लगा के। देख लो कितना सेंसर करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं सेंसर नहीं करता मैं। फिर भी नाम और खराब है उसका। फिर भी नाम खराब है। और पता है जो जो नए-नए मुस्लिम होते हैं ना, तो आप लोग उनको बात कर रहे होते हो ना, समटाइम उनके साथ बहुत ज़्यादा वो मतलब गुस्से में बात कर देती हूँ। ये वो जब मैंने खुद अगर मैं खुद अपने आप को स्टेज पे रख के सोचूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको सुनो ही ना। जैसे आप लोग समटाइम फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडम समटाइम ऐसे कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग जो मैंने खुद काफ़ी लोगों को आपके लिंक्स दिए, तो वो कहते हैं यार ये लोग तो बहुत बदतमीज़ हैं। तो वो शुरू में जो आपकी गाली या कुछ ऐसे गुस्से में सुन के ना, वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो हम्म, ये भी बात है। अब तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ यार, इतना हल्का हाथ कर लिया मैंने। मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने से एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकली यार। मैंने तो बहुत हल्का हाथ कर लिया। बहुत बहुत बहुत, साहिल के साहिल के छत्र ऑलमोस्ट छाया नल। में रह के साहिल की छत्र छाया में रह के। जी, जी, साहिल तो काफ़ी मतलब वो चुप करके आराम से ऐसे बहुत सुनता है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ, मैं कहती इस बंदे की हिम्मत है, ऐसे कर रहा है। तो नहीं नहीं, मैंने इसकी कहा हिम्मत मैं तो नहीं, ये आया ही मुझे बदनाम करने के लिए। ये मेरी बदनामी की वजह ही ये है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों सूट करते हो। मैं आपको काफ़ी देर से सुन रही हूँ। 2-3 3 नहीं 4-5 महीने हो गए हैं आई थिंक। तो आपकी जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ इधर बैठे होते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो मैं हूँ ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं अगर आपको हजरत आयशा जी, आई एम सॉरी, मैं जी, आपको काट दिया था। आप वो उसकी बात कर रहे थे, वो हम्मार हम्मार कहते हैं खोती, वो जरा कंप्लीट कर लो ना बात। जी, वो क्या बता रहे थे? हम ये लोग हमार या हमार कह के बुलाते हैं वो लोग उसको। तो जब जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं,
वो ये ऐसे आर्टिफिशियल मुस्लिम जो हैं, वो ऐसी इनकी आग लग रही होती है इनको नीचे से, लेकिन जो बाकी के जो असल जो रियल जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, वो खुद लोगों को वो खुद ऐसे बोल रहे होते हैं और उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। यार उनको शराब पी रहे होते हैं। उन्होंने ना अरबी उन्हें आती है, उनको ट्रांसलेशन का डर नहीं है, ठीक है? उनको ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने मक्कर वाली आयत लाया था, आयतें हैं बल्कि 6 आयतें हैं मक्कर वाली, अल्लाह मक्कार है, अल्लाह मक्कर करता है। अब जी, एक जी। अरबी को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसको पता है मकर का मतलब क्या है। मकर का मतलब प्लानिंग नहीं होता, मकर हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव मैनर और ये अरबियों को तो पता है। अब आप खुद देखो, जब आप एक अरबी के सामने बैठ के आप मकर को प्लानर बनाने की कोशिश करोगे, जी, जी। यानी कि उसे मुखत्तत बनाने की कोशिश करोगे। उन्हें पता है मुखत्तत और मकर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, उनकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है? तो उन्हें पता है कि यार क्या यार चवली मार रहे हैं, ये किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? हाँ, अल्लाह अपने आप को मक्कार कहता है मक्कार अल्लाह, बल्कि सबसे अच्छा मक्कार है। वो दे नो व्हाट दे आर स्पीकिंग बिकॉज़ इट्स देयर लैंग्वेज और या उनको अर्ली स्कॉलर्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं को तिब्री दिखाएँगे यार, तिब्री में अल्लाह अपने आप को मक्कार कह रहा है। तिब्री बता रहा है किस तरीके से मक्कार है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरीके से मक्कार है। ये कहेंगे नहीं हम तिब्री को नहीं मानते। अबे वो बता रहा है कि जो लैंग्वेज है, लुग़त अरबी के अंदर इसका क्या सिनोनिम मीनिंग हो सकता है, वो दिखा रहा है। नहीं हम नहीं मानते तिब्री को। भाई इट्स नॉट सो बेसिकली उन लोगों को पता है कि अल्लाह मक्कार भी है, अल्लाह जो है वो गुमराह भी करता है, युदलिल करता है अल्लाह, उनको पता है। तो दे डोंट केयर। जी, वो बिल्कुल। ये और उनकी उनको बोल दो बेसिक ना लैंग्वेज है। इंशाल्लाह, हाँ, उनको इंशाल्लाह बोल दो, वो इस चीज़ का यकीन ही नहीं करते। मैंने एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली क्योंकि उन्हें शरअ का भी पता है। शरअ में जी, लिखा जी। हुआ है कि अगर आपने इंशाल्लाह कह दिया ना किसी को, ठीक है? तो अब जी, आपने ये अल्लाह के ऊपर डाल दी है। ये शरअ बिल्कुल। इस्लामिया के अंदर लिखा हुआ है। मेरे पास एक एक वीडियो है जो मैंने की थी इस्लामिक लाइंग एंड डिसेप्शन के ऊपर इस्लाम में झूठ बोलना मना है, ठीक है? वो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको देखिए, मैंने उसमें दिखाया है। शरअ के अंदर लिखा है कि आपने अगर किसी को कहना है ना तो इंशाल्लाह के साथ कहो, ताकि अगर आप उस दिन वो काम ना कर सको तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह ने जी, नहीं जी। चाहा था तो इसलिए नहीं हुआ, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो अगर आप किसी अरबी से बात करोगे, वो साला इंशाल्लाह सुनते ही कहेगा नहीं, 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 डोंट टेल मी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे इसको ही है। मालूम है वो धोखा दे रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं बिल्कुल। कहो इंशाल्लाह, वो कहेगा हेलो मुझे कहो हाँ, अम्मा की कसम तू कल ये काम करेगा। इंशाल्लाह नहीं जी, कह, जी। अल्लाह पे नहीं डाल। और पता है, जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता था, तो मैं कहती थी कि हाँ, तब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अरबी मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, बोलता तुमने इंशाल्लाह क्यों बोला है? तो हाँ, मैंने तू कहा मुझे हाँ ना, तो तू मैंने मेरे कहा साथ गेम डालने लगी है। तू मेरे साथ बिल्कुल। गेम डाल रही है। तो वहाँ पे जो जितने भी इंडियंस जो हिंदू और क्रिश्चियंस काम करते हैं, वो कहते हैं लो जी, मतलब है ये काम नहीं होएगा। मतलब वो कहते हैं ना इंशाल्लाह, वो कहते हैं ये काम नहीं होने वाला इस क्योंकि इसने इंशाल्लाह बोल दिया है। हाँ। तो मतलब कि वो उन लोगों को खुद पता है कि हाँ भाई, अगर हम लोग को इंशाल्लाह वो खुद से बोल देंगे इंशाल्लाह हबीबी इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं वो इंशाल्लाह दूसरा हबीबी क्यों बोल बोल दे रहे हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड वो इंशाल्लाह हबीबी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं भी कर सका ना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बोलोगे तो उन्हें तब चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब चांस में है गेम। जी, जी। इसने नहीं किया तो इसने बाद में कह देना अल्लाह की मर्जी नहीं हुई थी। बिकॉज़ बिल्कुल, अल्लाह का बिल्कुल। इंशा नहीं चाहा था। अल्लाह ने इंशा नहीं चाहा था इसलिए नहीं हुआ था। तो इवन मैं बताता हूँ आपको ये लोग जब स्पेशली जब पैसे की डीलिंग करते हैं ना, उसमें इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें पता है कि यार अगर इसने जी, पैसा नहीं जी। दिया तो इसने कहना अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं दे सका तुझे सॉरी। मैंने इंशाल्लाह कहा था अल्लाह ने नहीं दिया। तो दे डोंट डू दैट। लेकिन ये जो हमारी ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, ये असल में नई-नई रन रन नई रन का पता होता है रन? जो रन रन जी, नवी-नवी रन। नवी-नवी रन यानी नई शादीशुदा लड़की। तो जी, ये जी। नई शादीशुदा लड़की है, ये हर चीज़ पे चीखें मारेगी। एवें ही, इसकी चीखें एवें ही निकलती जाएँगी। वो जो है ना वो पुरानी रन है। जी, वो जी, उसको पता बिल्कुल। है कि अंदर क्या है, क्या नहीं है। अरबी जानते हैं, उनको इल्म है,
उन्हें कुरान का भी इल्म है, शरा का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, बिकॉज़ इट्स इन अरबिक, इट्स देयर लैंग्वेज। उन्हें पता है क्या है, वो कहते जी। हैं अच्छा बढ़ गए पांडे में, ये तो है ही बकवास। बाहर की कंट्रीज में जितना ज्यादा अरबी जो है ना वो गंदा है ना, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सही बात है। और क्या कहते हैं, ये लोग इतने हैं ना कि इन लोगों ने आपको पता है ये फिलीपींस का जो प्रॉब्लम हुआ था हाउसमेट का? क्योंकि इन लोगों ने उन उन औरतों को भी वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे मोहम्मद लौंडियों को ट्रीट करते क्योंकि थे। वो लौंडी थी ना, असल में बिल्कुल। लौंडीबाजी सऊदीया में खत्म हुई है 90s के अंदर, बड़े प्रेशर डाल डाल के। और फिर जो जी। है ना उन्होंने उसको स्लेवरी खत्म कर दी नाम, और उन्होंने नाम उसका दे दिया जी पेड सर्वेंट्स, राइट? सो वन ऑफ जी, द जी। सेम थिंग, दे इवन एफ देम, क्योंकि उन्हें लेके आए हुए हैं उन्हें, और कुछ भी करें एफ भी करते हैं उनको, और बिकॉज उनको इन पता है रियलिटी। सेक्सुअली बहुत हैरेस किया जाता है और उनके साथ क्या कहते हैं, एक कुवैत में एक स्पेशली एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कि अरबी ने जो है ना उसको अपनी फिलीपीन की जो हाउसमेट थी उसको इतना मारा था कि उसको मार के उसको काट के और उसकी जो गोश्त उसकी जो बोटियाँ थी उसको फ्रीज़र में और उसमें क्या कहते हैं ओवन में और माइक्रोवेव में उसने डाल दिया था। तो बाद में जो है ये तो कुछ फिलीपीन ज्यादा में कर इस दिया उसने, ये तो उसने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उसको पीटने तक अलाउ है, ठीक है? और अगर वो मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहे तो उसका कत्ल भी अलाउड है। ये जो माइक्रोवेव में डालना ही उसने एडिशनल एडिशनल काम किया, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कोई बोले ज्यादा बोलेगी तो उसे कत्ल करना भी अलाउड है। एफिंग तो उसके साथ वैसे ही अलाउड है, क्योंकि वो पे करके लेके आया हुआ, खरीद के आया हुआ, उसकी जर खरीद गुलाम है। So, जी। these people know exactly the truth behind Muhammad and his ideology. Like literally मैंने आज तक जितने अरबियों से मिला हूँ, उनमें से कोई इतना कट्टर नहीं है जितना जो है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तानी। पाकिस्तान के। अच्छा आप वैसे भी देख लो, ये जो अहमद दिदात है, इसकी लीनियज कहाँ से मिल रही है? ठीक है, आधी एशियन है और आधी उधर की है, अपना अफ्रीका शफ्रीका साइड की, ठीक है? वो भी जी, जी। नवी नवी रान है। अच्छा, जो आपका ये मिमी हिजाब है, ये भी मिक्स ब्रीड है इसी इलाके से। जो आपका ये दूसरा जो आपका बॉयफ्रेंड है अली दावा, ये भी जी, इधर जी। की, ये भी रीसेंट कन्वर्टर है, नवी रान है। ठीक है, आपका जो ये है, जो डॉक्टर है होल्स इन द नैरेटिव वाला, वो भी यहीं की पैदाइश है, यासिर कादी। यासिर वो भी यहीं की पैदाइश है। आप देखो कि जितने भी आपके पास टॉप पे इस्लामिक अपोलोजेटिक्स स्पीकर्स। के लोग हैं, जो कि सब इधर लड़ाइयाँ से करते हैं आगे खड़े हो के, ठीक है? वो सारे के सारे उनके, या तो वो इधर की पैदाइश हैं, या उनकी माँ या बाप में से एक आधा अफ्रीका-शफ्रीका ये वो वगैरह, ये इधर-इधर की कंट्री से है, जो नवी बिल्कुल। रन है। सिर्फ और आपको नई पता रन है लड़ती है, नई रन इन्होंने लड़ती है, यूके वो में बड़ा पुरानी गंद रन नहीं डाला हुआ है। लड़ती। आपने देखी है वो वीडियो जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग रैली निकाल रहे हैं आशिकाने हुँ। रसूल की। मुझे और अभी इतना मैंने गुस्सा ट्विटर पे आया। पीछे दिनों एक शेयर किया था, वो खड़ा यूके में, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके, ठीक है, गालियाँ निकाल रहा है एक शिया को। एक जी, जुलूस जी। चल रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन। इट इज़ नाउ ए नॉट सो वेरी ग्रेट ब्रिटेन एट दिस मोमेंट। आप बंदे को देखें, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके गालियाँ निकाल रहा है। आपको एक अच्छा, बात बताऊँ, मैंने टिकटॉक पे एक देखा था, एक सब इंग्लिश लोग जो हैं उन्होंने एक स्ट्रीम चलाई हुई थी, तो वो लोग इतना इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं ये लोग। बोलते इन लोग जगह-जगह पे जहाँ पे ये बस्ते बाद में हैं, अभी मुझे गाली आने लगी थी। अरे पहले ये लोग अगर आपने अपनी ही ट्विटर देखनी हो तो कैसे देखते हैं यार? वो ट्वीटें आ रही प्रोफाइल हैं। में जाना पड़ेगा शायद तुमको। प्रोफाइल में जाना पड़ेगा? हाँ, ये ट्विटर हाँ, मेरे को भी हाँ। ज्यादा नहीं हाँ, यूज हाँ, करने हाँ, हाँ, आता। हाँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। द ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रेला है। ओए होए 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 होए! साहिल, तू हैरानो परेशान हो जाएगा। तू कहेगा यार वाक़ई ये ग्रेट ब्रिटेन है? और ये काफ़ी बड़ा इसका चैनल है इस बंदे का, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, इसको प्रमोट नहीं करूँगा इसके चैनल को। लेकिन इसका हम्म। काफ़ी बड़ा चैनल है। ये देखना।
जी, जी, ये जी, लाइव बिल्कुल हो रहा है यही। जो भी हो रहा है। ये इसकी आवाज ऊपर की। Guys, 1 second. यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, यू जहन्नम, यू pig of जहन्नम, pig of जहन्नम। काफिर। 1 second. Quiet. यासिर अल हबीस, you pig of जहन्नम, you dog of जहन्नम, you rat of जहन्नम, you कुत्ता, you're gonna ride जज्बात पे भाई ये फाइट यहाँ पे होती है ना, यू बिगर हरामी, नो यू डबल बिगर हरामी। और इनकी शक्लें हैं 72 हूरों वाली, देखो ये 72 हूरों वाली शक्लें हैं। अभी गाली आने लगी थी। अरे फिर से चला हुआ है, लेकिन बहुत मजा आया। फिर से चला। अच्छा मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से पीसफुल रिलीजन है यार। एक बंदा हल्की सी भी कोई बात करते ना लेफ्ट राइट तो इनकी ये हालत हो जाती है, नीचे से आग लगती है, मुंह से निकल जाती है। पिग ऑफ जहन्नम, तू जहन्नम का सुअर, तू कुत्ता, तू जहन्नम की आग, तू जहन्नम का ये। यार क्या क्या कुछ नहीं कह रहे यार। भी सुनो रास्ते पे आके वो भी रोड पे। ये ग्रेट ब्रिटेन है जी। Guys, 1 second. गाइस वन सेकंड। यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, ये यू जहन्नम का dog of जहन्नम, यू pig of जहन्नम, pig of One second. Quiet. Yasir al Khabis, you pig of Jahannam, you dog of Jahannam, you rat of Jahannam, you kutta, you're gonna ride hell. You're gonna ride hell. You're gonna ride hell. यू कुत्ता, ये कौन ये सा kind of- इंग्लिश बोल रहा भाई ये? साहिल ये जो बंदा है ना, ये मीरपुर का है, ये कश्मीरी है ये लोग। इनका जो एक्सेंट है ना, ये लोग हाँ। जो मीरपुरी जो होते हैं, मीरपुर खास के कश्मीर साइड के मीरपुरी बोलते हैं, ये उसका वो एक्सेंट है। और ये लोग जो यूके में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है ना मुस्लिम्स में, वो सबसे ज्यादा मीरपुरी रहते हैं वहां पे, जो पठवारी बोलते हैं। इसका एक्सेंट ये वही है। कमेंट सबसे अच्छा था। रेस्ट इन पीस इंग्लिश। भारी है यार, ये कसम ये से भारी है। जहन्नम का कुत्ता। यू पिग ऑफ जहन्नम। माशाल्लाह ये माशाल्लाह लोग सुभान कुत्ते अल्लाह। से इतना वो क्यों है यार? मदीने का कुत्ता कोई बन जाता है, रसूलुल्लाह का ये कुत्ता खुद बन कहते हैं हम जाता है। लोग मदीने के कुत्ते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली है वो कुत्तों से। बमदर साहब ने भी तो कहा है, क्या कहा था एडम उन्होंने, बमदर साहब ने, मैं हाँ वो मदीने का कहता कुत्ता हूँ। मैं मदीने का कुत्ता। मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, आप हुक्म करें मैं आपको दिखाता हूँ। मदीने के कुत्ते सर मदीने जाएंगे, है मैं मदीने जाऊंगा। मैं मदीने चला, वो वाली ना सुनाओ ना, मैं मदीने चला। मदीने कुत्ता बन के। चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। यार अरे ये लोग एक कोई तो एक है ना, वो अपना कोई तो मौलवी का एक वीडियो क्लिप भी था जिसमें वो भाऊ भाऊ भी कर रहा है, और मजे की मदीने बात का बताऊं, कुत्ता हूँ, भाऊ भाऊ भी कर रहा हो। वो ढूंढ एक के एक और निकालना बात बताऊं पड़ेगा। तुम लोगों को। एक बंदा है, एक पता नहीं मौलवी, मुझे उसका एक इमाम है, मुफ्ती है, उसने बोला काश काश मैं औरत होता और मैं हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद को खुद के लिए उनको पेश करता। बा कर देता। हाँ नहीं नहीं, और मैं उनको जन्नत में उनके साथ होती, और मैं औरत होती और मैं उनके साथ जन्नत में होती, ना कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। मैंने कहा लो, सुन लो ओहो इसको। ओए होए होए होए, ये ले जी ये ले। कितना वो डीप जा रहा था औरत बनने के लिए। सर मैंने कहा उसने ये और मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक देनी थी ना उसको, तो कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये ले जी कुत्ता देखे, कुत्ता देखे, आप कुत्ता देखे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का।
इस पे कटापा फिरना चाहिए। क्या इनको शौक है कुत्ता बनने का यार? और ये कुत्ता से उससे भी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। लेकिन इनको उसका पता है कि मतलब कुत्ते जो हैं वो बहुत नफ़रत के लिए हैं, इस्लाम में बहुत ज़्यादा नफ़रत की गई है, फिर भी वो ही बनना पसंद करते हैं। नहीं, क्योंकि अल्लाह मियाँ के पास भी एक कुत्ता है ना, इस वजह से। दैट्स दे ट्रू। दे दे वांट टू बी द कुत्ता ऑफ अल्लाह। लेकिन अल्लाह का कुत्ता जो है ना, वो इच्छाधारी कुत्ता है। वो जब दुनिया पे आता है ना, तो वो शेर की शक्ल में आता है। आपको पता है इस बात का? जब भी दुनिया में आएगा ना अल्लाह का कुत्ता, वो शेर की शक्ल में आएगा। और बाद में वो कुत्ता बन जाएगा। अल्लाह के पास होता है तो कुत्ता होता है, जब दुनिया में आता है तो वो शेर की शक्ल में आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह। माशाल्लाह। तो वो अल्लाह का कुत्ता है। तुमने वहाँ से सुना था एडम जहाँ से मैंने बताया था कि मैंने उम्रा किया था और मैंने हजर अस्वद को चुम्मा वो नहीं मैंने दिया। सुना था। वो मैंने सुना था। आप चुम्मी चुम्मी से महरूम रह गई हैं हजरत अस्वद की। आज खुश है वो थैंक चुम्मी नहीं ली करके, ओ या बहुत तो खुश बाद करामती में याद आ बहुत जाता खुशी उनको। हुई। हाँ, तो मैंने कहा वो करामती की टट्टी वहाँ पे थी। क्या नाम करामती था ना उसका? अब्बू ताहिर? करामाती। अबू ताहिर। अबू ताहिर करामाती। करामाती। जी, जी। एक करामतें यहाँ पे भारी किसी ने भारी थी कमेंट किया उसकी। था एक यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि आप जर्मन में भी जो है वो एक्स मुस्लिम यहाँ पे एक लड़का है टर्किश है वो एक्स मुस्लिम आमिर है उसका नाम। वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर रहा है और पता है उसकी वजह से जो है जो जर्मन की जो औरतें हैं, जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स की हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है कौन जर्मन सी में ना, लैंग्वेज में करता है? वो जर्मन में करता है। अच्छा, वो इंग्लिश। जबरदस्त, टर्किश है। जबरदस्त। हमें हर लैंग्वेज के लोग चाहिए जी, हर लैंग्वेज के लोग चाहिए, हर लैंग्वेज के लोग चाहिए। तो मेरी भी उससे उससे भी बात हुई थी तो वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत इस टॉपिक पे बात की थी तो वो कह रहा था कि जितनी मैं नफ़रत करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि क्योंकि जर्मन में भी इन लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ है। आपने शायद एक वीडियो देखी यार होगी जहाँ जर्मन में पे जब ये सीरिया से आए हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत आगे कितने गैंग रेप्स और क्या कुछ नहीं किया, तो इनको और वहां पे इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला ना एक तरह के। और सीधे जी, हो जी। ना कुत्ते दे पुत्रो तुसी की काम शुरू कीता है। मैं आपको एक बात बताऊँ मैडम यहाँ पे, जब हम्म। यहाँ पे सीरियंस लोग आए थे ना यहाँ पे, तो इन लोगों ने ना जर्मन लड़कियों को समझते थे ये तो हाँ कुत्ती है, हाँ। ये तो रंडी ये वो है, इसको तो पकड़ो अभी इसको कोने में लेके जाओ, ये तो इसको यहाँ पे सेक्स कर लो, इससे तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई थी कि यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट में यहाँ पे उन्होंने एक ऑफ़िस बनाए, अदारे बनाए उन्होंने, इन डंगरों को तालीम देने के लिए कि भई यहाँ पे औरत फ्री है। डंगर यहाँ पे बताने के लिए कि जनाब ये औरत है और औरत की रिस्पेक्ट करनी है। तुम अपने जी, जी। जंगली इलाकों से आ गए हो, तो जंगली इलाकों के जंगल काम वहीं पे रखो। वही तो कह रहा हूँ, कैंप्स में डाला था इनको, ट्रेनिंग कैंप्स में बिल्कुल इनको ऐसा ट्रेनिंग ही। दिलाई थी। अबे डंगरो, डंगर नहीं बनो, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम इंसान हो, और यहाँ पे इंसान बसते हैं और औरत भी इंसान होती है। साहिल, लिटरली इट वाज लाइक year long trainings that they gave to them. और पता है यहाँ पे जब स्विमिंग पूल में जाते थे ना ये लोग, तो ये वो स्विमिंग पूल के लिए नहीं जाते थे। ये क्या कहते हैं उन्होंने अपने आगे हाथ रखे होते मजे थे और लेने। यहाँ पे उन्होंने ऐसे देख रहे होते कि कोई लड़की मिल जाए और उनको वैसे ही देख के लाइव देख के ना उनको बिकनी में लड़कियाँ, तो उनको उनको कंट्रोल नहीं होता था। वो लोग नहाने नहीं जाते थे, वो ठंडे पानी में डुबो-डुबो के ना डुबकियाँ मार-मार के तो वो खुद को ठंडा कर रहे होते थे। और उन्होंने इतनी हैरेसमेंट की हुई थी यहाँ पे जर्मनी के हर जगह पे, तो उन्होंने इन लोगों को क्या कहते हैं और रेप्स इतने ज़्यादा हुए हैं। इन्होंने एक अफ़गानी जो लड़की थी यहाँ पे कभी की जर्मनी बात है ये? आई 3 साल थिंक पहले, ये 3 साल पहले, ये इससे पहले। 2015 में आए थे ये लोग, ये यहाँ पे बॉर्डर ओपन हुआ ये था। 16, 17 एंड 18 में, कोविड से पहले साहिल ये जी, सबसे जी, ज्यादा बिल्कुल, गेम रही। बिल्कुल। ओह, 2015 में जब इन लोगों को यहाँ पे बॉर्डर ओपन हुआ था तो 2016-17 में। तो यहाँ पे अफ़गानियों से इतनी नफ़रत की जाती है क्योंकि सिर्फ़ इस्लाम की वज़ह से और सीरियंस जो है ना वो खुद काफ़ी थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, पहले से बेहतर हो गए हैं और वो श्वाइन बोल दिया, वो पोर्क वग़ैरह भी खाते हैं।
तो उन लोगों ने क्या किया कि एक अफ़गानी लड़के ने एक जर्मन लड़की का रेप करके उसको मार दिया था। उसके बाद यहाँ पे 2018 में शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली गई थी कि अफ़गानियों को निकालो और इन्होंने बहुत सारे अफ़गानियों को डिपोर्ट भी किया है यहाँ से। पहले होता था कोई सीरियन आता था ना, उसको उसी टाइम कह देते थे, ठीक है, तुम यहाँ पे उसको दे देते वीज़ा, तुम यहाँ पे रह सकते हो। अभी वो लोग इतना कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, उन लोगों ने सीरियंस को भी उनको परखते हैं कि ये लोग जर्मन सीखते हैं, ये हमारी सोसाइटी में फिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर उनको रहने की इजाज़त दी जाती है, अदरवाइज़ उनको भी नहीं अभी अलाउड कर रहे यहाँ पे रहने के लेकिन लिए। कितना मैडम, ये कितना बड़ा हरामीपन है। एक तो तुम वहां पे जा रहे हो एज ए रेफ्यूजी, तुमको जगह दी जा रही है, और तुम उसका शुक्र नहीं मना रहे हो, बल्कि उनकी मार रहे हो। ये बहुत जी। अगेंस्ट हैं, अरे आपको अब नहीं पता। एक और चीज़ बताता हूँ साहिल, ये बहन हमारी आई हुई है, इसको कन्फर्म करेंगी। जर्मनी में जो कब्रिस्तान है ना, वो जेनेरिक होता है, ठीक जी, है? जी। वो जेनेरिक होता है, कोई भी दफना ले। हम्म। फिर कुछ कब्रिस्तान होते हैं जो कि कोई चर्च बनाता है। एक चर्च है, उसके पास चर्च लैंड है, ठीक है? वो कब्रिस्तान बनाता है। और चर्च जो होते हैं वो वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील किए जाते हैं, एनजीओ के तौर पे, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप कोई भी मुर्दा दफना सकते हैं, डज़ नॉट मैटर, ठीक है? अगर आप उस इलाके के हैं तो यू कैन डू दैट। अच्छा, जो सिनेगॉग्स हैं, सेम थिंग, ठीक है? कोई भी उसमें कर ले। अच्छा, अब मुसलमानों को तकलीफ क्या है, इन सीरियंस और अफगानियों को तकलीफ क्या है? हमने यहूदो नसारा के साथ दफन नहीं होना। अबे सालो, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम लोगों ने मरना है, मर जाओ, मार के अंदर चले जाओ, जमीन के अंदर जितने मर्जी मर जाओ। नहीं, हमने यहूदो नसारा के साथ दफन नहीं होना। गवर्नमेंट हमें अपना कब्रिस्तान दे। गवर्नमेंट कहती है भाई कब्रिस्तान तो हर किसी के पास अपना है, अगर आपने अपना ही रखना है तो जमीन लो, कब्रिस्तान बना लो। खरीदो, हाँ। हाँ, तो हमने तो जेनेरिक बना दी है, जिसने दफन होना है यहाँ पे नहीं, हम मुस्लिम हैं, पहले आपने हमें खाना पीना दिया, हमें घर दिए, हमें रहने की जगह दी, हमें फूड स्टैम्प्स दी, पॉकेट मनी दी। अब जो है ना, जो हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए कब्रिस्तान की जमीन भी दो। यार क्या, क्या ये वो ऊंट है जिसने पहले सर पे से घुसाया था, अब कहता है पूरी जगह ही हमें दे दे। हाँ। वही तो एडम, यहाँ पे लोग इतने तंग है ना, जर्मन लोग, इन्हीं हरकतों की वजह से। जो स्पेशली जो पाकिस्तानी है, वो तो यहाँ पे ये करते हैं कि जब भी कोई मर जाता है तो उसको पाकिस्तान उसकी बॉडी भेज देती हैं। लेकिन जो यहाँ पे सीरियंस है ना, इनको इनको बहुत ज्यादा इस चीज पे उन्होंने 2018 में शायद 17 में इन लोगों ने काफी इस चीज को कहा था कि हम लोगों को कब्रिस्तान दिए जाएं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे जो जर्मन लोग हैं वो तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। यहाँ पे मोस्टली आई थिंक 70-80% लोग एथियस्ट हैं। वैसे है उसमें ऑफिशियल वो लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो लोग एथियस्ट हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जला देते हैं, उसकी एशिस को क्या कहते हैं, घर में सजा के रख लेते हैं या जमीन के अंदर दबा देते हैं। यार देखें, लेकिन मैं बताऊं, ये जो सेक्युलरिज्म है ना, इसने हर जगह को तबाह किया। बिल्कुल, बहुत ये जो ज़्यादा। ये सेक्युलरिज्म लोग है, डिज़र्व नहीं करते ये किसी सेकुलर नहीं नहीं, कंट्री में रहने का। सेक्युलर ठीक है। सेक्युलर अगर प्रॉपर सेक्युलर हो ना, कि नहीं मैं हर चीज को उसके मुताबिक परखूंगा, दैट इज प्रॉपर सेक्युलरिज्म, ठीक है? सेक्युलरिज्म ने तबाह किया है। अब बिल्कुल, चैट जीपीटी की आप बात कर रही थी ना, वो पता कितना सेक्युलर है? बिल्कुल, और वो डरता अरे है। बहुत चालाक है। नहीं नहीं, सिक्युलर है, SICK, सिक्युलर है। हम्म। मैं आपको चैट बिल्कुल। जीपीटी भी दिखाता हूँ अभी, एक सिंपली मजेदार चीज है साहिल, ये देखने वाली है। हाँ। ये मेक अ जोक अबाउट अल्लाह, ये देखें, ये देखें जी, सारे लोग देखें। अगर आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि अल्लाह के बारे में जोक बताओ, और ये मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट देखी थी और उसकी वजह से मैंने इसको वेरीफाई किया है। ये देखें जी, मेक अ जोक अबाउट अल्लाह, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल दैट रिक्वेस्ट। Making आहाहाहा। a joke about any religious figure is not appropriate and can be offensive to some individuals. Offensive to some individuals. As an बिल्कुल AI ऐसी language बात है। model, I am programmed to be respectful and ओए होए! considerate
of all religion and beliefs. Okay, फिर ये ठीक है, हर चैट religion जीपीटी जो है नहीं ये नहीं हर ये religion जीसस के बारे में क्यों बोलती है? नहीं नहीं मैं भी आपको बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पे और चीज दिखाता हूँ. ओके, मेक अ जोक about Om, religious figure, offensive, religious figure, not appropriate, can be offensive to some individual, AI language model programmed to be respectful and considerate to all religions and beliefs. All religions and belief. Okay, make a joke about Om. Sure. Here is a light-hearted joke about Om. When did the yogi meditate with headphones on? So he could listen his favorite Om tracks without any distraction. भाई मेरा ख्याल था ओम भी एक रिलीजियस बिलीफ का फिगर है यार. नहीं बिल्कुल है. ये किसी लोग को बुरा नहीं लग सकता इसमें. अभी इस बारे में कुछ भी नहीं है ना, तो Okay. किसी दूसरे मज़हब का जैसे मर्ज़ी करो. हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड एक उसके सेकंड साथ एक सिस्टर मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ. मेक अ ओके ओम जी ओम योगी योगा में बोलते हैं लिहाजा शायद ये खुदा ना हो किसी का. मेक अ जोक अबाउट हनुमान. देयर यू गो. Sure. Why did Hanuman refuse to play cards with other gods? Because he didn't want to get caught monkeying around. Dude, चैट जीपीटी जो है एक तरफ कहता है कि मैं किसी भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम और रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरे लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है. कुछ लोगों को सम पीपल को ऑफेंसिव लग सकता है. ठीक है, अब हनुमान किसी का रिलीजियस फिगर नहीं है. साहिल, हनुमान किसी का रिलीजियस फिगर नहीं है. नहीं, ये शेम 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 सब जन शेम लिखो यार. शेम शेम चैट जीपीटी. शेम शेम. और हम लोग पता है हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने इसी के ऊपर लिखा कि मेक अ जोक ऑन मोहम्मद और समथिंग. ओह आई नहीं शुड आएगा, मैरिज. मोहम्मद पे भी नहीं आएगा. ओके, मेक अ बिल्कुल भी नहीं. जोक on Muhammad. There you go. Let's see. I am sorry. I cannot fulfill the request. और Making a इसकी joke माँ about की आंख, ये तो हद दर्जे का हरामीपन है यार. okay, वो Ali कहते भी हैं है कि देखते इतनी हमारे चीज. Make चैट a जीपीटी वाले joke डरते हैं कि धमाका ना हो about जाए हमारा. Ali. Ali को देखते हैं. Sure. Here is the why did Ali bring a letter to the party? No, वो अब दूसरा अली ले गया ना. ये हदन ये अली. कॉमन अली को ले रहा है. कॉमन अली को ले आया, अली को नहीं ले गया. उमर बिन अल खिताब. Let's see. Make a joke on Umar bin al Umar bin al-Khattab. सॉरी. उमर बिन अल-खिताब. Why did the Umar? No, फिर वो उमर को ले आया. अल-खिताब बिन अल-खिताब को उसने नहीं लिया, वो खाली उमर को ले आया. उमर के हिसाब से कर रहा है. So यानी this is how silly it is, man. This is how ये silly लिखे it कि is. आयशा की शादी मोहम्मद से. क्या? देखिए वो क्या बोलता है. Okay. उसमें पूरा Why पूरा एक्सप्लेनेशन Muhammad देता है. ये married एक Aisha at the age of 9 when he was 53. There are differences in opinion, mashallah. However, it is important to note that the child marriage was common practice in many cultures during the time period. तुम्हें पता है वो तेरे में कुत्ती का बच्चा दल्ला ना हो तो secular साला हरामी. अच्छा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक भाई ने मुझे ईमेल किया कि ये देखो चैट जीपीटी जो है ये गांडू साला कितना हरामी, मतलब ये जिस तरीके से भी प्रोग्राम किया गया. तो इसी टॉपिक को लेके उन्होंने उस पे किया. फिर इसने जो आंसर दिया उस पे वो भाई ने काउंटर आंसर दिया कि भाई तुम चुतियापा मत करो, तुम जो गलत है उसको गलत बोलो. कम से कम 4-5 कॉन्वर्जेशन था. लास्ट तक उसने बोला कि नहीं,
नहीं इसमें बोलूंगा प्रॉब्लम नहीं है। यू नहीं नीड टू बोलूंगा मैं गलत। अंडरस्टैंड वही तो हम कि लोग ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट। बैठ के कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम कि ये ना हो कि चैट जीपीटी के ऊपर वो चल जाए, धमाका हो जाए, बम हो जाए, अल्लाह अकबर बूम हो जाए, तो कहते हैं इसलिए वो लोग डरते हैं कि ब्लास्फेमी ना हो जाए ये वो ना, तो इसलिए वो लोग भी इस चीज को डर रहे हैं इस चीज से। Yeah, कितनी that's the whole thing. This is why Islam needs to finish from the face of the earth. अच्छा, फातिमा शाह क्या बोल रही है? पावर ऑफ इस्लाम है ये। Exactly. नहीं सही है। Sahil, listen. This is the power of Islam कि हमने टेररिज्म फैलाना है। टेररिज्म की वजह से वो लोग इसके बारे में नहीं बोलते कि हमारे मेन सेंटर के ऊपर अटैक हो जाएगा। We will be बिल्कुल। killed. That is why Islam needs to be removed from the face of the earth. क्योंकि ये दुनिया में इस रिलीजन के अलावा दुनिया में कोई और आइडियोलॉजी नहीं है जो इस किस्म से लोगों को बढ़ावा दे कत्लो कताल का। नॉट अ सिंगल आइडियोलॉजी। बहुत सारी पढ़ ली है मैंने, जेनेरिकली ओपन से, ऊपर से। क्योंकि जब भी मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ मुस्लिमों के लिखे हुए ना डिफरेंट धर्मों के ऊपर ना, मैं पढ़ना शुरू हो गया हूँ कि यार जरा पढ़ें तो सही क्या कह रहे हैं। क्योंकि मुसलमान आर्टिकल के जरिए फैलाता है। मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़ के जब उनका क्रॉस रेफरेंस करने की कोशिश की है ना, या तो वो वाली चीज उधर लिखी नहीं होगी, अगर लिखी होगी ना तो कॉन्टेक्चुअली अगर पढ़ोगे तो वो बनेगा ही नहीं। अच्छा, अपनी बारी पे ये आयत नहीं देनी, ये आयत इस चैप्टर से ली है ना, इसको हम मिलाएंगे 5वें चैप्टर की आयत को हम मिलाएंगे दूसरी चैप्टर की आयत से, और दूसरी चैप्टर की आयत को हम मिलाएंगे 96 वाले चैप्टर की आयत से, और 96 और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या कहता है। अच्छा, फिर जिन शान नजूल क्या कहता है, शान नजूल हाँ, पेश करो। और फिर दूसरों की जब बात होगी ना तो वो उस पर्टिकुलर आयत को भी नहीं ले, यानी उस आयत के ऊपर और नीचे वाले उस पैराग्राफ को भी नहीं लेंगे, बीच में से उठा लेंगे साले। दिस इज हाउ बैड इट इज। और ये कॉमन है, चाहे यहूदियों को अटैक करें, चाहे क्रिश्चियन को अटैक करें, चाहे हिंदुओं को अटैक करें, चाहे सिखों को अटैक, किसी भी अटैक को अगर आप देख लो ना मुस्लिमों का, वो इसी तरह का होगा, इसी तरह का मोहित होगा। कह रहे हैं चैट जीपीटी इज सहाबा ऑफ रसूल। Sorry, I'm अच्छा gonna go भाई, quiet now. ये एक एक्चुअली आज कल जो फीमेल स्पेशल स्ट्रीम थी उसमें एक दो फीमेल्स ने आके रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है पॉडकास्ट करो। तो अभी ये जो 1-1.5 घंटे का सेशन चला, ये एक्चुअली एक पॉडकास्ट ही हो गया, और आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। 6,700 पीपल वॉचिंग अस, थैंक यू सो वेरी मच। इसमें से जितने नए व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, और हर ट्यूसडे और फ्राइडे इस चैनल पर स्ट्रीम होती है मोमिनों वाली, जहां पे हम मोमिनों के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर कोई नया मोमिन सुन रहा है, देख रहा है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारी स्ट्रीम में जुड़े, और जो एतराज या सवाल हम इस्लाम पे उठाते हैं उसका आप दलील की रोशनी में एक अच्छे आर्गुमेंट्स के साथ जवाब दे, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है दावत करने का। कई सारे लोगों को आप इस्लाम में ला सकते हैं अगर आपने आर्गुमेंट अच्छे दिए और हमको आपने गलत साबित किया। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, ट्यूसडे फ्राइडे 9:30 PM ऑन दिस चैनल, एवरी सैटरडे 9 PM एडम सीकर साहब के चैनल पे लाइव स्ट्रीम होती है, अच्छा, डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ। अगर किसी ने लेट मी ऐड ओके इस जगह में मेरे वाली चैनल की, लेट मी ऐड। कल, यानी कि कल रात 9 बजे सैटरडे को सब लोग जुड़े। केरला द फेक केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो है। मैं चाहता हूं कि सब के सब सुने, आए। मैंने एक केरला के बंदे को पकड़ा है जो केरला की जुबान जानता है, तो हम दी केरला स्टोरी का जो रियलिटी है वो एक्सपोज करेंगे। तो कल फेक केरला स्टोरी, द फेक न्यूज केरला स्टोरी के लिए सब लोग जुड़े। अगर कोई नहीं जुड़ना चाहता तो उसका लॉस होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिंक शेयर किया है लाइव चैट के अंदर, साहिल भी अगर आप दिखा दें तो ये लिंक को सब ज्वाइन करके इसको नोटिस में डाल लें,
और मैं पहले यानी कि 9 से 10:30 फर्स्ट 90 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस प्रेजेंट करूंगा कि कितनी फेक स्टोरी है ये। इट्स एन एब्सोल्युटली फेक स्टोरी, द केरला स्टोरी। तो कल पहले 90 मिनट्स में इट विल बी ऑल अबाउट एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस कि कितनी बड़ी फेक न्यूज है। क्योंकि केरला की जुबान हम लोगों को यूजुअली नहीं आती, वो करेले की तरह बोलते हैं, चाइना की तरह बोलते हैं, सब एक ही जैसे हैं, चाइनीज हो गई, नहीं नहीं केरला हो वो गई, एक बोलते जैसी हैं है। जैसे डब्बे के अंदर वो बंटे ना डाल दे कड़ 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 कड़, ऐसे बोलते हैं वो लोग। आर बहुत ज्यादा होता है ना उसके अंदर, केरला की जी लैंग्वेज जी में आर, तभी तो उनकी फिल्म का नाम भी आर था, क्योंकि वो आर उनकी लैंग्वेज है ही सिर्फ आर में, आर के जी अंदर जी पूरी लैंग्वेज खत्म हो जाती है। बट फॉर मी इट्स चाइनीज, यू नो, चाइनीज सुन लूं या केरला सुन लूं, ना वो समझ आनी है ना ये समझ आनी है। तो इस वजह से जितने भी लोग इवड़ेले हैं ना, वो बोलते हैं, इवड़ेले इवड़ेले हाँ, इल्ले। इल्ले बिल्ले लिड़े। बट एनीहाउ, केरला लैंग्वेज के अंदर जो हमारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं जो वो क्या बोलते हैं उस सारे के ऊपर हम बात रखेंगे और फेकनेस ऑफ केरला स्टोरी कल एक्सपोज करेंगे। तो कल हर कोई जरूर जुड़े प्लीज। और जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, दुर्फिटे मुंह, उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, एडम अल्लाह मियां मैंने तो कर्ज तुम्हारा भेजेगा। चैनल कोई 7-8 आईडी से मैंने बनाई हुई है, सबसे फॉलो किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। धन्यवाद। साहिल भाई सबको कहे यार, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा उस पर अल्लाह की लानत आ जाएगी। गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग एक तो भारी मात्रा में कल जुड़े और दूसरा एडम साहब के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अभी देखिए समर भाई ने चैनल का लिंक भी शेयर किया है, वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स मूव टू आवर अच्छा साहिल, डिस्कशन। एक छोटी सी हाँ बात कर जाऊं मजीद। एक भाई जी, आ गए हैं हमारे पास, मोहम्मद साहब के फॉलोवर, प्लीज रिस्पेक्ट अदर लैंग्वेजेस। यार सीरियसली जोक को लाइटली लेना सीखो, तुम लोग भी मोहम्मदन ना बनो, तुम्हारी मेहरबानी। जस्ट वही ना, जस्ट तुम लोग पंजाबी का जोक कर सकते हो, नो हाँ, तो प्रॉब्लम। हर कोई जो है ना अपने ही बात पे जाएगा, हल्का सा कोई बंदा जो गाली दे सही, वो लैंग्वेज के ऊपर भी चुल हो गई भी किसी को। यार हद हो गई यार। चलो थैंक यू। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।